Brief definition about the Indian classical music. भारतीय शास्त्रीय संगीत की संक्षिप्त परिभाषा। संगीत वह ललित कला फाइन आर्ट है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। संगीत के मुख्य 3 अंग होते हैं: गायन, वादन और नृत्य। यह 3 समूह को संगीत कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। शास्त्रीय संगीत को क्लासिकल म्यूजिक कहा गया है। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। कहा जाता है कि सभ्यता के साथ संगीत भी परिष्कृत हो जाता है। संगीत का अस्तित्व ब्रह्मांड की शुरुआत से बताया गया है। प्राचीन समय में ऋषि ईश्वर की आराधना आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न करते थे, इसीलिए वह ओम स्वर से साधना करते थे। ओम स्वर का दीर्घ उच्चारण कर लंबी ध्वनि द्वारा नाद स्थापित किया जाता था। इस उच्चारण को आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि और संगीत उपासना पर्याय माना गया है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आध्यात्मिकता को मानव जीवन में बनाए रखता है। आध्यात्म अगर जीवन में ज़रूरी है तो संगीत के बिना इसका अस्तित्व नज़र नहीं आता। पंडित शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिखे गए संगीत की परिभाषा गीतम, वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते। गायन, वाद्यवादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में माना गया है। वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीत को मार्गी तथा लोक संगीत को देशी कहा जाता था। कालांतर में यही शास्त्रीय और लोक संगीत के रूप में दिखता है। वैदिक काल गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिष्य को गुरु से वेदों का ज्ञान मौखिक ही प्राप्त होता था। भारतीय संगीत को सामान्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत, इसको मार्गी भी कहते हैं। उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रकार प्रचलित है: कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में प्रचलित हुई, कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुई। हिंदुस्तानी संगीत मुगल बादशाहों की छत्रछाया में विकसित हुआ और कर्नाटक संगीत दक्षिण के मंदिरों में। इसी कारण दक्षिण भारतीय कृतियों में भक्ति रस अधिक मिलता है और हिंदुस्तानी संगीत में श्रृंगार रस। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, टप्पा, होरी, दादरा, कजरी, चैती आदि आते हैं। सुगम संगीत सुगम संगीत जनसाधारण में प्रचलित है, जैसे भजन, गजल, भारतीय पॉप संगीत, भारतीय फिल्म संगीत। भारतीय संगीत चित्रपट पार्श्व गायन परंपरा विशुद्ध रूप से 20वीं शताब्दी की देन है। पार्श्व गायन संगीत का उद्देश्य किसी घटना एवं स्थिति को स्वर सज्जा के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। यह संगीतकार की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार का पार्श्व संगीत रचता है। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है।
खूब बड़ा प्रांत है। संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है, आगे भी होता रहेगा। संगीत का महत्व आज भी हमारे मानव जीवन में बहुत मायने रखता है। कोई इंसान शौकिया तौर से कोई भी अपना पसंदीदा गीत भी कभी कभार गाते रहे तो उसे भी हमारे शारीरिक और मानसिकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे गायन में सांस नलियाँ खुलती है और हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। कहते हैं गायन क्रोध और चिंता कम करने में मदद करती है। संगीत से हमारा मन प्रसन्न रहता है। कहते हैं ना, संगीत के बारे में जितना कहे उतना कम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।